अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। हमीद नकीबी आपकी खिदमत में हाजिर है। दोस्तों, क्या आपको मालूम है कि इस वक्त जब आप ये वीडियो देख रहे हैं, आपकी ज़िंदगी की सबसे कीमती चीज़ यानी आपका डाटा एक ऐसी जगह से गुजर रहा है जहां मौत का सुनाटा है। हमें लगता है कि इंटरनेट बादलों में है, लेकिन हकीकत यह है कि यह समुंदर की इस गहराई में है जहां सूरज की रोशनी भी नहीं पहुंचती। वहां मोटी फाइबर ऑप्टिक केबल्स पूरे सियारे को जोड़े हुए हैं। लेकिन आज ये केबल्स एक ऐसी आलमी जंग का मरकज़ बन चुकी हैं जो गोलियों से नहीं बल्कि तार काटने से लड़ी जाएगी। आबनाए हरमज से लेकर बुहेरा अहमर तक दुनिया का सबसे अहम डिजिटल चोक पॉइंट्स ईरान और इसके इत्तेहादियों के निशाने पर हैं। लेकिन ख़तरा सिर्फ केबल काटने का नहीं है, बल्कि आपके बैंकिंग पासवर्ड्स और ईमेल्स को समुंदर की तह में हाईजैक करने का भी है। ईरान आबनाए हरमज को बंद करने के साथ साथ इस केबल को लेकर क्या बड़ा करने जा रहा है। आज की इस खसूसी वीडियो में हम इन खुफिया आबदोज़ों का पीछा करेंगे जो समुंदर के सीने में लगी इन तारों से डेटा चोरी कर रही हैं। क्या ईरान वाकई आलमी इंटरनेट का स्विच ऑफ कर सकता है, और क्या कोई और ये काम करके दुनिया को एक ऐसी जंग में धकेलना चाहता है जिसका अंजाम सिर्फ तारीकी है। ईरान अमेरिका जारी जंग में एक केबल कैसे एक बड़ा फैसला कुन मोड़ साबित हो सकती है। दोस्तों, आइए सबसे पहले इस हकीकत को समझते हैं कि दुनिया का 97% इंटरनेट ट्रैफिक सैटेलाइट से नहीं बल्कि सबमरीन केबल से गुजरता है। अगर आप नक्शे पर देखें तो एशिया को यूरोप से जोड़ने वाली तकरीबन तमाम बड़ी केबल्स जैसा कि SMW5 और AAE1 एक बहुत ही तंग रास्ते से गुजरती हैं। यहाँ से रोज़ाना खरबों डॉलर की डिजिटल ट्रांजैक्शंस गुजरती हैं। आबनाए हरमज पर ईरान का मुकम्मल कंट्रोल है, लेकिन बहरा अरब के दाखिली रास्ते पर यमन के हौसी मौजूद हैं। ईरान सिर्फ तेल की सप्लाई ही नहीं रोक सकता, बल्कि वो एशिया और यूरोप के दरमियान होने वाले तमाम डिजिटल राब्तों की गर्दन पर भी हाथ रख सकता है। अगर ये तारें कट गईं तो पाकिस्तान, भारत, UAE और मिस्र जैसे ममालिक का इंटरनेट सेकंड्स में ब्लैकआउट हो जाएगा। नाजरीन, असल ख़तरा केबल का काटना भी नहीं है, असल ख़तरा इससे कहीं बड़ा है, और वो है इस केबल में से गुजरने वाले डेटा की लीकेज का। अमेरिकी इंटेलिजेंस और नेटो का दावा है कि रूस और ईरान के पास ऐसी जदीद आबदोज़ें और रिमोट ड्रोन्स हैं जो केबल को बगैर काटे इसके गिर्द इंडक्शन कॉइल्स लगा देते हैं। ये आलात फाइबर ऑप्टिक के अंदर से गुजरने वाले लेज़र सिग्नल्स को पढ़ सकते हैं। तसव्वुर करें, आपकी हसास ईमेल्स, फौजी नकलो हरकत की मालूमात और बैंकिंग डाटा समुंदर की गहराई में चोरी हो रहा है और किसी को कानो कान तक खबर नहीं होगी। अमेरिका को सबसे ज़्यादा डर रूस के खुफिया जहाज़ या अंतार का है, जो अक्सर इन्हीं केबल्स के ऊपर मंडलाता रहता है जहां से नेटो का हसास डाटा गुजरता है। हालिया जंगी सूरत हाल में अगर ये केबल्स कटती हैं तो ईरान और खित्ते के दीगर ममालिक को शदीद दिफाई अपाहजपन का सामना करना पड़ सकता है। सबसे बड़ा नुकसान रियल टाइम इंटेलिजेंस और कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम का मुनक़ता होना है, क्योंकि जदीद ड्रोन्स, मिसाइल डिफेंस सिस्टम और रेडार नेटवर्क डाटा की मुंतकली के लिए इन्हीं फाइबर ऑप्टिक लिंक्स पर मुनहसर होते हैं। अगर ईरान के साहिलों के करीब केबल्स कटती हैं तो इसके अपने दिफाई राब्ते मुतासर होने के साथ साथ खलीजी ममालिक और भारत जैसे इलाकाई खिलाड़ियों का मगरबी ममालिक से अस्करी तामन और डाटा शेयरिंग का निज़ाम लम्हों में बैठ जाएगा। इससे एक इंफॉर्मेशन ब्लैकआउट पैदा होगा जिसमें दुश्मन की नकलो हरकत का पता लगाना नामुमकिन हो जाएगा और फ़िज़ाई और बहरी दिफाई निज़ाम यानी एयर डिफेंस सिस्टम खुदकार तरीके से काम करने की सलाहियत खो देंगे। मज़ीद ये कि सूरत हाल बैनुल-अक़वामी पानियों में मौजूद बहरी बेड़ों को अंधा कर देगी, जिससे न सिर्फ ईरान की अपनी सिक्योरिटी ख़तरे में पड़ जाएगी बल्कि पूरे खित्ते में गलत फहमी की बुनियाद पर एक बड़ी एटमी या रवायती जंग छिड़ने का ख़तरा कई गुना बढ़ जाएगा, क्योंकि किसी भी मुल्क को मालूम नहीं होगा कि हमला कहाँ से और किसने किया है। दिफाई शोबे के अलावा इंटरनेट केबल कटने से जो सबसे बड़ी तबाही आएगी वो आलमी माशियत और इंसानी ज़िंदगी के बुनियादी ढांचे का मुकम्मल खात्मा है। सबसे पहले आलमी बैंकिंग और फाइनेंशियल सिस्टम मफलूज हो जाएगा, जिसका मतलब है कि बैनुल-अक़वामी तिजारत, LCs और यहाँ तक के मुकामी ATM और ऑनलाइन पेमेंट्स मुंजमद हो जाएंगी, जिससे चंद घंटों में खरबों डॉलर का नुकसान होगा। इसके साथ ही लॉजिस्टिक और सप्लाई चेन का निज़ाम दरहम बरहम हो जाएगा, क्योंकि बंदरगाहों पर मौजूद लाखों कंटेनर्स और समुद्र में मौजूद बहरी जहाज़ों के नेविगेशन और क्लियरेंस डाटा इन केबल्स पर मुनहसर होता है, जिससे खुराक और अद्वियात की किल्लत पैदा हो सकती है। मज़ीद ये कि क्लाउड कंप्यूटिंग पर मौजूद तमाम डेटा बशमूल सरकारी रिकॉर्ड्स, हस्पताल का मरीज़ों का डाटा और तालीमी निज़ाम तक रसाई ख़त्म हो जाएगी। टेली मेडिसन, एयर ट्रैफिक कंट्रोल और तवानाई के ग्रेड्स जो इंटरनेट के ज़रिए मॉनिटर होते हैं, सब के सब ऑफलाइन होने से एक समाजी बहरान जन्म लेगा जिसे संभालना किसी भी हुकूमत के बस में नहीं रहेगा और दुनिया अमली तौर पर कई दहाइयाँ पीछे चली जाएगी। अब आते हैं उस कानूनी पहलू पर जिस पर दुनिया बहुत कम बात करती है।
اگر کوئی ملک کیبل کاٹتا ہے تو کیا ہوگا؟ اقوام متحدہ کے قانون کے آرٹیکلز 113 سے 115 تک واضح ہے کہ کیبل کو نقصان پہنچانا ایک سنگین جرم ہے۔ اگر ایران اپنے علاقائی پانیوں میں کیبل کاٹتا ہے تو اسے براہ راست ایکٹ آف وار یعنی اعلان جنگ تصور کیا جائے گا، لیکن اگر یہ تخریب کاری بین الاقوامی پانیوں میں ہو، وہاں مجرم کو پکڑنا تقریباً ناممکن ہے۔ سمندر کے نیچے کوئی گواہ نہیں ہوتا، اور یہی وہ گرے زون ہے جہاں ہائبرڈ وار لڑی جا رہی ہے۔ ایک اور بڑا پہلو جسے نظر انداز نہیں کیا جا سکتا وہ یہ ہے، اگر کوئی ملک یا خفیہ ایجنسی فالس فلیگ آپریشن کے ذریعے ان کیبلز کو نشانہ بناتی ہے تو یہ دنیا کو ایک ایسی جنگ میں دھکیلنے کی سوچی سمجھی سازش ہوگی جس کا سراغ لگانا تقریباً ناممکن ہوگا۔ سمندر کی گہرائیوں میں جہاں کوئی آزاد مبصر یا کیمرہ موجود نہیں، ایک جدید ترین خودکار آبدوز خاموشی سے کیبل کاٹ کر اس کا ملبہ ایران یا حوثیوں پر ڈال سکتی ہے تاکہ مغرب کو تہران پر براہ راست فوجی حملے کا اخلاقی اور قانونی جواز مل سکے۔ اس طرح کے آپریشن کا اصل مقصد عالمی جذبات کو بھڑکانا اور ایران کو معاشی و سفارتی طور پر مکمل تنہا کرنا ہوگا، جبکہ پس پردہ فائدہ اٹھانے والی قوتیں اپنے اسٹریٹجک گول حاصل کر لیں گی۔ یہ ایک ایسا ڈیجیٹل 9/11 ثابت ہو سکتا ہے جہاں مجرم کبھی سامنے نہیں آئے گا، لیکن اس کے نتیجے میں ہونے والی تباہی پورے خطے کا نقشہ بدل کر رکھ دے گی۔ دوستو، ہم ایک ایسی نازک ڈور سے بندھے ہوئے ہیں جو سمندر کی تہہ میں موجود ہے، چاہے اسے ایران کاٹے یا کوئی اور سازش کے تحت اسے تباہ کرے، نقصان صرف عام انسان کا ہوگا۔ انٹرنیٹ کا سوئچ اب کسی کمپنی کے ہاتھ میں نہیں بلکہ ان طاقتوں کے ہاتھ میں ہے جو سمندر کی گہرائیوں میں قابض ہیں۔ آپ کو کیا لگتا ہے؟ کیا ایران واقعی یہ قدم اٹھائے گا، یا کیا ہم کسی بہت بڑی بین الاقوامی سازش کا شکار ہونے والے ہیں؟ اپنی رائے کمنٹس میں ضرور لکھیں، کیونکہ آپ کی رائے اس بحث کو زندہ رکھے گی۔ اگر یہ ریسرچ معلوماتی لگی ہو تو اسے شیئر کریں